देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे महाजन पद। देखिए, महाजन पद को, कहानी को अगर सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप किताब में पढ़िएगा तो आपको याद नहीं होगा। महाजन पद का सबसे बड़ा कब से शुरू हुआ? तो 600 ईसा वर्ष पूर्व, याद रखिएगा, 600 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था महाजन का पद। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हर्तक वंश। इसको महाजन पद को बोलते हैं हर्तक वंश, लेकिन इसका संस्थापक था बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार इसका राजा था। तो बिंबिसार अपना कहाँ राजा बना? तो राजगीर का। बिंबिसार राजा कहाँ बना? राजगीर का। और राजगीर का प्रथम राजा कौन था? तो जरासंध। लेकिन जरासंध की कहानी कहीं इतिहास में नहीं लिखता। देखिए, महाभारत काल में लिखता है। महाभारत का 3 गो महानायक हुआ। प्रथम महानायक भीष्म हुआ। देखिए भाई, बारी को कहानी सुनी जाएगा। भीष्म इसलिए हुआ कि वो जानता था कि मेरी राजा गलत काम कर रहा है। वो जानता था कि मेरी राजा जो है वो प्रजा को अहित कर रहा है, फिर भी उसकी रक्षा किया और उसके लिए प्राण दे दिया। तो सबसे बड़ा नायक भीष्म था। उसके बाद था, महाभारत में सबसे बड़ा उपदेश क्या दिया है? कर्म का, कि कर्म से बड़ा होता है। कोई आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता। उसने कर्म की पहचान बनाई कि कर्म जो था एक शूद्र पुत्र था, लेकिन अपने कर्म से वो क्या बन गया? राजा बन गया। तो महाभारत की आज भी जो है कथा प्रचलित है, क्योंकि आज भी कर्म प्रधान है और अंतिम में कृष्ण है। यहाँ तक तो कहानी सही है, लेकिन बिंबिसार क्या किया? इसने 3 राजाओं से वैवाहिक संबंध बनाया। पहला कौन था? वैशाली। वैशाली किसको बोलते हैं? बनारस को। और उसके बाद खुद है कौशल। किसको बोलते हैं? जम्मू कश्मीर को। वहां से क्या किया? अपनी बहन या को जो है शादी किया, है ना, बहन को शादी किया। उसके बाद बिंबिसार को उसका बेटा हत्या कर दिया। बताइए, हत्या किसने किया? उसका बेटा का नाम था अजात शत्रु। कहा कि जब तक तुम जिएगा हमको जीवन से आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए तुम्हारी हत्या करना मेरा धर्म है। इसलिए बिंबिसार का हत्या किसने किया? अजात शत्रु ने किया, है न। अब अजात शत्रु क्या किया कि हम वैशाली पर जो है, वैशाली यानी कि बनारस पर चढ़ना चाहते, आक्रमण करना चाहते हैं। तो वहां एक गुप्तचर को भेजा। देखिए, कहानी को सुनते जाइएगा। गुप्तचर के पता लगाने का कहा कि इसकी कमजोरी को तुम पता लगाओ, इसकी कमजोरी क्या है। तो वहां जाकर के पता लगाया, कहा कि इसकी कमजोरी एकता है। अगर एकता को हम तोड़ देंगे तो इसमें इस वैशाली को जीत जाइएगा। तो एकता टूटेगा कैसे? तो उसने क्या किया कि जहां दरबार था वहां जा करके सैनिक के कान में फुसुक दिया। अब उसको लगा 10 गो की कौची बोला, इसको हमरे खिलाफ तो नहीं बोल दिया। और वहां एक नरकट्टी गई थी नाचने वाली, उसके यहाँ अजात शत्रु शराब पीने के लिए आता था सैनिक के भेष में, और वहां जो बातें होती थी राजा के पर्पस में उसको वो सुनता था। और उसी को उसके क्या किया? एकता को उसने तोड़ दिया अजात शत्रु ने। और जब तोड़ दिया तब वैशाली पर आक्रमण किया। और उसी में जो है मूसल और कटक। मूसल किसको कहते हैं? जैसे गोला बारूद होता था ना, उसको पत्थर को बंद करके उसको अति करता था, सेना पर फेंकता था। और कटक में जो 2 धारी तलवार होता था उससे काटते जाता था। तो कटक और मूसल का प्रयोग पहली बार किया किसने? अजात शत्रु ने। अब अजात शत्रु की भी तो हत्या होगी। अब उसी का बेटा उदाइन था। उदाइन याद रखिएगा, उदाइन ने क्या किया? अजात शत्रु की हत्या कर दिया। और उसने क्या किया? पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। किसी राजगीर का राजधानी बनाया था किसने? उसने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। और उसने पटना की राजधानी शेरशाह ने बनाया, समझे। और पटना को नगर बनाया। किसने बनाया? उदायिनी ने बनाया, पटना को नगर बनाया। उसके बाद इस
कोई हत्या करेगा, क्योंकि माई के लाड एक से एक है धरती पर, तो हर किसी की हत्या उसका बेटा ही करता है। याद रखिएगा, क्यों? धन के लिए, दौलत के लिए उसकी हत्या उसका बेटा ही किया। उसके बाद शिशुनाग था उसका बेटा, और उसकी भी हत्या, उदयन की हत्या क्या किया? शिशुनाग ने किया। और उसने क्या किया? वैशाली को राजधानी बनाया। अब पाटलिपुत्र को क्या बनाया? नगर बनाया। माने ये जो था महाजन पद का, यही कहानी समाप्त होता है। माने शिशुपाल के बाद आगे कुछ इतिहास न बताया है न बताएंगे हम, इसलिए इतना तक आप लोग याद रखिएगा। धन्यवाद। ये बीपीएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है।